ओके क्लास 9th वेलकम बैक। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको 2 टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन और बताई थी, जिसमें से एक थी सब्लिमेशन एंड द अदर वन वाज व्हाट वाज द अदर वन? द अदर वन वाज योर जो आपकी दूसरी टेक्निक है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो आई होप आपको वो क्लियर हो गई होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अब आज जो टेक्निक हम पढ़ेंगे दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है? आप ऐसे कंपोनेंट्स को अलग करते हैं जो सेम सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। मतलब व्हाट इज़ इट्स प्रिंसिपल? इट्स प्रिंसिपल इज़ सेपरेशन ऑफ solutes which are soluble in the same solvent. Separation of solutes which are soluble इन सेम सॉल्वेंट। जैसे जो हम इंक यूज़ करते हैं वो कई सारे डाइज़ या कलर्स से मिलके बनी होती है, सॉल्युबल इन सेम सॉल्वेंट। डाइज़ या पिगमेंट्स से मिलके बनी होती है और वो सॉल्वेंट किस में है? वाटर में। ठीक है, तो जो इंक हम यूज़ करते हैं, द इंक दैट वी कॉमनली यूज़ फॉर राइटिंग, उसमें बहुत सारे डाइज़ या पिगमेंट्स या कलर्स होते हैं जो कि सेम सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि वाटर, जो कि वाटर है। अब आपको अगर इंक में से सारे कलर्स को अलग अलग करना है, इफ़ यू वांट टू सेपरेट द डिफरेंट कलर्स विच हैव कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म इंक, ठीक है, तो आप जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसे क्या बोलेंगे? क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे एक ही सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट एक ही हो, सोल्यूट अलग अलग हो और वो सारे के सारे सोल्यूट उसी सेम सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो। टेक्निक प्रिंसिपल ये है, दैट सेपरेशन ऑफ सोल्यूट्स विच आर सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट। ये होना चाहिए, तभी आप क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक अप्लाई करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो भी कलर सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, मतलब जो भी कलर पानी में सबसे, इंक का वो कलर जो पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो सबसे पहले ऊपर की तरफ भागेगा, वो सबसे पहले आपको पेपर पे दिखाई देगा। सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, द कलर विच राइजेस फास्टर एंड विच इज़ अपवर्ड्स इन अ फिल्टर पेपर, इसका मतलब है वो कलर सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। और जो सबसे नीचे मिलेगा आपको कलर और जिसको जो सबसे लास्ट में आपको अपीयर होगा फिल्टर पेपर पे, वो लीस्ट सॉल्युबल है। ये अभी जब मैं बताऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी। नाउ हाउ इज़ क्रोमेटोग्राफी डन? व्हाट डू यू डू इज़ यू टेक अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। आप एक फिल्टर पेपर का स्ट्रिप लेते हैं, उस पर पेंसिल से एक लाइन बनाते हैं, पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है और इस पेंसिल की लाइन पर आप इंक का एक डॉट, छोटा सा इंक का डॉट रख देते हैं। यू पुट अ स्मॉल डॉट ऑफ इंक ऑन दैट लाइन। नाउ व्हाट यू डू इज़ कि क्योंकि ये कलर्स हम कोई सॉल्वेंट नहीं ले रहे हैं, कोई एसीटोन, अल्कोहल, ये सब नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सारे डाइज़ या कलर्स जो इंक हैं, इंक में जितने भी डाइज़ और कलर्स हैं वो सॉल्युबल किस में है? पानी में। तो ऑब्वियस है कि जब आप इस फिल्टर पेपर को जिसमें इंक का आपने डॉट लगाया उसको पानी में डालेंगे तो कलर ऊपर की तरफ भागेंगे क्योंकि वो सॉल्युबल हैं पानी में। ठीक है, नाउ व्हाट यू डू इज़ दैट आफ्टर अप्लाइंग इंक डॉट, जब आप इंक डॉट लगा देते हैं फिल्टर पेपर पे, तो फिर आप उसको एक ग्लास वेसल में लटका देते हैं। पेपर क्लिप की हेल्प से, पेपर क्लिप लेके आप उसको उस ग्लास वेसल में लटका देते हैं और नीचे क्या है, व्हाट इज़ देयर, सिर्फ डिप करना है। जो एंड है फिल्टर पेपर का, मतलब अगर ये फिल्टर पेपर का एंड है तो ये डूबा हुआ नहीं होना चाहिए पानी में। जहाँ पे भी आपका इंक डॉट था, ठीक है, धीरे धीरे क्योंकि फिल्टर पेपर में पानी ऊपर की तरफ राइज करेगा, तो जहाँ पे भी आपका इंक डॉट है उससे बस थोड़ा सा नीचे आपको पानी, फिल्टर पेपर को पानी में डुबोना है। तो आप पूरा डिप नहीं करना है क्योंकि फिल्टर पेपर पे पूरा गीला हो जाएगा, बस हल्का सा डिप करना है। जो उसका कोना है, जो एंड है, वो हल्का सा पानी में डिप करना है एंड यू हैव टू लीव इट। नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे इंक में जो भी कलर्स होंगे, सपोज कीजिए आपकी इंक में ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, येलो, ये सारे कलर्स हैं, आपको धीरे धीरे वो कलर्स फिल्टर पेपर पे राइज होते हुए दिखाएंगे। जैसे जैसे इस डॉट के पास पानी आना शुरू होगा, जैसे जैसे ये जो डॉट आपको दिख रहा है इसके पास जैसे ही पानी आना शुरू होगा, इसमें जो कलर्स प्रेजेंट है वो पानी में घुलने लगेंगे। दे विल स्टार्ट डिजॉल्विंग इन वाटर बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर ओनली। तो होगा क्या कि जो कलर सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, वो कलर इंक का जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, वो सबसे पहले ऊपर भागेगा, तो सबसे पहले राइज करेगा। इट राइजेस फास्टर एंड इट राइजेस अपवर्ड्स, ये कंडीशन है। तो सपोज़ करिए कि इंक में ये कलर आपको सबसे ऊपर मिला, ठीक है, और ये कलर जो है, मान लो एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि ये कलर रेड था, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इंक थी उसमें रेड कलर सबसे ज़्यादा सॉल्युबल था पानी में। ठीक है, ऐसी अलग अलग कलर्स की लाइन आपको दिखाई देगी, ऐसे अलग अलग डिस्टेंसेस पे। ठीक है, तो जो सबसे नीचे दिखाई देगा
जो सबसे बाद में लाइन बनेगी और जो सबसे छोटी होगी वो कलर, वो वाला कलर होगा जो सबसे कम सॉल्युबल है पानी में, इसीलिए उसको देर लगी, क्योंकि वो सॉल्युबल कम है पानी में, उसको पानी में घुलने में टाइम लगा होगा। तो जब टाइम लगेगा तो वो धीरे धीरे फ़िल्टर पेपर पे राइज़ करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि ये कलर आपका ब्लैक आता है, तो इसका मतलब है कि जो ब्लैक कलर है इंक का वो पानी में सबसे कम सॉल्युबल है और इसीलिए धीरे धीरे राइज़ हुआ है। That's fine. So this is how you can separate the different colors which are present इन इंक बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। समझ में आ गई प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जो सोल्यूट्स हैं वो सेम सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने चाहिए, यानी जैसे डाई के केस में, इंक के केस में जो कलर्स हैं वो पानी में ही सॉल्युबल हैं, तो हम फिल्टर पेपर पे इंक का डॉट लगा के उसको जब पानी में डुबोते हैं तो जैसे जैसे वो पानी डॉट के पास आता है, इंक के डॉट के पास आता है, तो जो कलर्स हैं वो पानी में डिज़ोल्व होने लगते हैं। जो कलर पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो राइज़ करेगा फास्टर और वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसका लाइन जो आपको मिलेगी वो ऊंची मिलेगी। ठीक है, अभी ऐसे सिंपल भाषा में बोल रही हूँ कि जो कलर पानी में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो सबसे पहले ऊपर की तरफ भागेगा और उसकी लाइन सबसे ऊंची होगी, और जो कलर पानी में सबसे कम सॉल्युबल है वो आपको सबसे आखिरी में मिलेगा और उसकी लाइन एकदम छोटी होगी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट dyes from colors, to separate ड्रग्स फ्रॉम ब्लड से ड्रग सेपरेट करने के भी लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का काम आता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी फॉर सेपरेटिंग आउट कलर्स। इफ़ यू वांट सेपरेट कलर्स फ्रॉम डाइज, या अगर आपको इंक से अलग अलग कलर्स निकालने हैं और फिर उनको यूज़ करना है तो आप ये टेक्निक से, क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से आप वो टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। अब मैंने आपको जो सेपरेटिंग फनल बताया था उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने ये बताया था कि जो लिक्विड्स होते हैं वो इमिसिसिबल होते हैं, तो आसानी से उनको अलग करना आसान, यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल इट इज़ ईजी टू सेपरेट टू इमिसिसिबल लिक्विड्स बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग मिक्सड इनटू ईच अदर, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि एक जो लिक्विड है वो फ्लोट कर रहा है, एक लिक्विड हाई डेंसिटी होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो रखा है, तो जब आप स्टॉपर खोलते हैं सेपरेटिंग फनल का तो जो नीचे लिक्विड है वो आपको वेसल या बीकर में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही लिक्विड्स मिसिसिबल हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे में घुले हुए हैं, अलग अलग पता ही नहीं चल रहा कि इस पानी के साथ एसीटोन मिक्स्ड है, इस पानी के साथ अल्कोहल मिक्स्ड है, तो तब उस केस में आप जो टेक्निक अप्लाई करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ए सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक, द टेक्निक ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। इसमें कंडीशन ये है कि जो आपके दो लिक्विड्स ले रहे हो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स शुड बी, देयर बॉइलिंग पॉइंट्स शुड बी मोर दैन 25 केल्विन, मतलब जो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनमें वेरिएशन, जो डिफरेंस है इट शुड बी मोर दैन 25 केल्विन। The temperature difference of the liquids which you are separating by the method of distillation it should be more than 25 K। 25 केल्विन से डिफरेंट ज़्यादा होना चाहिए उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, तभी आप डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट, होता क्या है कि आप मिसिसिबल लिक्विड्स ले रहे हैं जिसमें से एक वॉलेटाइल है एक नॉन वॉलेटाइल है, मतलब एक जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, वो जल्दी भाप बन के आप उसको कंडेंस करके डिस्टिलेशन फ्लास्क में कलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो एक आपको दिखाई देगा, आप टेम्परेचर मेजर करते रहिए और आपको वेपर्स दिखाई देंगे। व्हाट विल हैपन इज, अभी मैं बता रही हूँ एक्चुअली होता क्या है। डिस्टिलेशन में पहली चीज़ तो है कि हम जो लिक्विड्स लेते हैं वो मिसिसिबल लिक्विड्स होते हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। लिक्विड्स that you are taking are miscible, that is they are mixed into each other, तो वो एक दूसरे में घुले हुए हैं। फाइन, तो ऐसे लिक्विड्स को अलग करने के लिए आप सेपरेटिंग फनल नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि दो लेयर अलग अलग मिलेंगी ही नहीं, तो उसके लिए जो टेक्निक आप यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू लिक्विड्स शुड बी मोर दैन 25 केल्विन, क्योंकि अगर उनका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होगा तो दोनों ही इवेपोरेट हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, यू वोंट बी एबल टू लोकेट, दोनों के वेपर्स एक साथ एक्चुअली इवेपोरेट हो जाएंगे। मान लो कि अगर इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ 10 K है तो होगा क्या कि आपको पता भी नहीं चलेगा और दोनों लिक्विड्स इवेपोरेट होकर डिस्टिलेशन फ्लास्क में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही लिक्विड्स को हम डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं, जो कि पहली कंडीशन क्या है, मिसिसिबल हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा हो, ताकि आप जब उसको बॉईल करें, उस मिक्सचर को बॉईल करें तो जो
कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो पहले इवेपोरेट हो जाए और कंडेंस हो जाए, ठीक है। दिस इज़ हाउ द टेक्निक ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड। समझ में आ गया, ठीक है। अब इस पर होता क्या है, मैं एक रफ डायग्राम बना के बता देती हूँ। एक ऐसा फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क इज टेकन जिसमें आप मिसिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर लेते हैं। इस केस में हम वाटर प्लस एसीटोन लेते हैं, और वहाँ पे आपने क्या लिया था सेपरेटिंग फनल में, वहाँ पे वाटर प्लस केरोसिन था या वाटर प्लस ऑयल था। वो इसलिए क्योंकि दोनों इमिसिसिबल थे, लेकिन वाटर और एसीटोन और वाटर और अल्कोहल जो ऐसे हैं वो ऐसे मिक्सचर्स हैं जो मिसिसिबल हैं आपस में, ठीक है। और इसको एक क्लैम्प से आप फिक्स कर देते हैं, एक स्टैंड होता है, क्लैम्प होता है, उससे आप इसको फिक्स करके रखते हैं ताकि ये गिरे नहीं, ठीक है। नाउ ये पूरा इसमें भरा हुआ है, ठीक है, मिक्सचर। नाउ व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग इट, जब आप इसको हीट करते हैं, बर्नर ऑन करते हैं नीचे से, तो होगा क्या कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर है वो कम है, तो वो जल्दी बॉईल होगा और वेपर्स में कन्वर्ट होगा। एसीटोन आपको मालूम है वॉलेटाइल होता है, तो एसीटोन के वेपर्स जो है यहाँ पे एक्चुअली अब क्या करते हैं, यहाँ से एक फ्लास्क अटैच करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक फ्लास्क होता है जिसे कंडेंसर बोलते हैं, कॉल्ड एज कंडेंसर। इस कंडेंसर में अंदर ना छोटी छोटी बीड्स लगी होती हैं। ये बीड्स क्या करती हैं कि वेपर्स को कूल डाउन करने का काम करती हैं। स्मॉल बीड्स आर देयर, ऐसी बीड्स होती हैं ग्लास की जो वेपर्स आ रहे होंगे उनको ठंडा करेंगी। और यहाँ पे नीचे, ठीक है, ओपनिंग होती है या स्टॉपर होता है जिसको ओपन करके अब यहाँ पे जो भी लिक्विड आएगा उसको कलेक्ट कर लेते हैं। फाइन। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि जब आप इस मिक्सचर को बॉईल करेंगे वाटर प्लस एसीटोन के, तो एसीटोन क्योंकि वॉलेटाइल होता है, एसीटोन बीइंग वॉलेटाइल, वो क्या करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, वो जल्दी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो इस फ्लास्क में आएगा, इसको हम कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। कंडेंसर फ्लास्क या डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये क्या करेगा, जो वेपर्स आ रहे क्योंकि वो वेपर्स गर्म है, ठीक है, तो वो वेपर्स जैसे ही ठंडे होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको पता है कंडेंसेशन के प्रोसेस में जब वेपर्स ठंडे होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे ही एसीटोन के वेपर्स गर्म होंगे और इस कंडेंसर में या डिस्टिलेशन फ्लास्क में आएंगे, तो व्हाट विल हैपन इज़ कि जो बीड्स लगी है अंदर, जो अंदर बीड्स लगी, जो ग्लास बीड्स लगी हैं, उनकी वजह से जो एसीटोन के वेपर्स हैं वो ठंडे हो जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लिक्विड में कन्वर्ट होकर आप उसको इस बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो बीकर आपने यहाँ पे रखा हुआ है, जो ठंडे वेपर्स हो गए जो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, उसमें आपको एसीटोन मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वापस बचा हुआ क्या रह जाएगा, वाटर विल बी लेफ्ट बिहाइंड। क्यों, क्योंकि आपने उससे पहले ही फ्लेम बंद कर दी तो वाटर इवेपोरेट ही नहीं हो पाई, ठीक है। इसीलिए जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 25 केल्विन का होना चाहिए, ताकि एक इवेपोरेट हो और कंडेंस हो, तब तक आप फ्लेम बंद कर दें ताकि जो दूसरा है वो आपको फ्लास्क में ही मिल जाए, डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही मिल जाए, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस दैट यू टेक द मिक्सचर। आपके जिस भी मिक्सचर को, मिसिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को अलग करना है, आप उसको इस फ्लास्क में लेंगे, उसको गर्म करेंगे। जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो बॉईल करेगा, ठीक है, बॉईल करेगा, उसके वेपर्स इस कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर में बीज लगे होने की वजह से, ग्लास बीज लगे होने की वजह से वेपर्स ठंडे होंगे, ठंडे होने की वजह वेपर्स किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में, और वो लिक्विड में कन्वर्ट होके इस बीकर में कलेक्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या कि जो वॉलेटाइल लिक्विड था वो आपने यहाँ कलेक्ट कर लिया, और जो बचा हुआ लिक्विड था जो नॉन वॉलेटाइल, मतलब जो वाटर इवन दो इट इज़ वॉलेटाइल, लेकिन आपने उसको उस टेम्परेचर तक पहुँचने ही नहीं दिया कि वो वॉलेटाइल हो सके। तो हुआ क्या कि जो दूसरा लिक्विड था वो इसी फ्लास्क में रह गया, और जो कि वाटर था तो आपने वाटर अलग कर लिया और एसीटोन अलग कर लिया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सेपरेट। बस ये याद रखना कि इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मैं मेंशन कर दे रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन इज़, ये सिंपल डिस्टिलेशन की टेक्निक है। पहला तो है कि जो लिक्विड्स हैं वो मिसिसिबल होने चाहिए, मिसिसिबल लिक्विड्स शुड बी यूज्ड, and second the temperature difference between them should be more than 25 Kelvin.
ठीक है। तो ये कंडीशन नेसेसरी है, तभी आप सिंपल डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। कि तो पहले तो दोनों मिक्सेबल होने चाहिए और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 केल्विन का फ़र्क होना चाहिए, ताकि एक वॉलेटाइल होके एक बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है वो पहले बॉयल होके उसके वेपर्स को आप कंडेंस करके उसको लिक्विड फॉर्म में ले सके, इससे पहले कि दूसरा बॉयल। ठीक है। तो जो बॉयल नहीं हुआ वो आपको इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिल जाएगा, जो बॉयल होके वेपर में कन्वर्ट हो गया उसके वेपर्स को ठंडा करके आप इस फ्लास्क में कलेक्ट कर लेंगे। फाइन। सो दिस इज़ हाउ द टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन आर यूज। दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी इसमें मैं आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताऊँगी, उसका प्रिंसिपल इससे अलग है। ठीक है। इट्स प्रिंसिपल इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन की टेक्निक्स। फाइन। ओके, विद दिस आई एंड द वीडियो क्लास 9th। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई टेक्निक नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक बार वो टेक्निक अलॉन्ग विद इट्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर दूँगी। फाइन, थैंक्स क्लास 9th फॉर वॉचिंग।